Good morning, students. Today's topic is grouping of capacitors. Capacitors को grouping क्यों करना पड़ती है? Capacitors are grouped together to get a desired capacity, amount of capacity, कितनी capacity चाहिए desired in an electrical circuit or electronic circuit. किसी भी सर्किट में किसी भी कंपोनेंट के बीच में अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटर की जरूरत होती है अलग अलग अप्लायंस के लिए। जैसे अप्लायंस क्या होती हैं, पंखे हो गए, कूलर हो गए, या जहाँ भी इलेक्ट्रिक मोटर भी देखो उसके साथ कैपेसिटर लगे होते हैं, वो अलग अलग कैपेसिटी की होती हैं। तो उसके लिए कई बार मैकेनिकल के पास कैपेसिटर ना अवेलेबल हो तो वो डिजायर्ड कैपेसिटी का जो कैपेसिटर है वो उसको या तो वो सीरीज में कनेक्ट करेगा, मतलब ग्रुप टुगेदर करेगा, या पैरेलल में। देयर आर टू मेथड्स टू कंबाइन कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर्स की जो कॉम्बिनेशन है, ग्रुपिंग है, ये मैं आपको बताता हूँ। दो टाइप की है, और सबसे पहले तो यही हम लिख के आपको देते हैं कि व्हाई कैपेसिटर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। तो सबसे पहले देखिए, कैपेसिटर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। बेटा कैपेसिटर्स क्यों ग्रुप किए जाते हैं, ये देखिए ध्यान से। कैपेसिटर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, ये हम लिख सकते हैं क्यों किए जाते हैं, ग्रुप टुगेदर टू गेट डिजायर्ड। बेटा डिजायर्ड होता है अपनी इच्छा के मुताबिक या जो जरूरत है, डिजायर्ड कैपेसिटेंस और यू कैन से कैपेसिटी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इन एन इलेक्ट्रिकल बोलो या इलेक्ट्रॉनिक बोलो, एक ही बात है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ये है इसका मेन मकसद कि कैपेसिटर्स को हम ग्रुप टुगेदर क्यों करते हैं, मतलब इसको जोड़ते क्यों हैं, कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, to get desired capacity. So there are two methods for grouping of capacitors, and there are two methods of grouping of capacitors. तो वो मेथड हैं, एक है सीरीज, एक है पैरेलल। तो दोनों मेथड हम क्या करते हैं ये बोर्ड के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे हाफ ऑफ स्पेस हम दोनों के लिए, क्योंकि दोनों आपके सामने दोनों का डेरिवेशन होगा तो वो आपको अच्छा लगेगा, उसमें आपकी क्लियरेंस भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये हम ऑलमोस्ट ऐसे इसको कर देते हैं, इसको सेंटर एज्यूम करके। तो पहले हम करते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। सीरीज ग्रुपिंग वो तो बेटा ग्रुपिंग तो कैपेसिटर की होगी, लेकिन सिंपली नाम लिखते हैं सीरीज ग्रुपिंग। इसमें क्या है, हम दो ही कैपेसिटर की ग्रुपिंग करके बताएंगे, लेकिन दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सीरीज ग्रुपिंग क्या होगी, टू आर मोर लिखने में, तो हम टू आर मोर कैपेसिटर्स आर said to be grouped together in series। सीरीज में कब कहेंगे, if the same charge, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, same charge flows through each of them। जैसे दो हैं तो दोनों में एक जैसा चार्ज चलना चाहिए, तीन है तो तीनों में, उसको बोलते हैं थ्रू ईच ऑफ देम अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ये तो बेटा होगा ही स्ट्रेट पाथ में, वो तो नेचुरली है, क्योंकि एक ही रास्ता होगा तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। पहले का जो पॉजिटिव नेगेटिव दो होते हैं, पहले का पॉजिटिव जो है नेगेटिव जो है वो दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया जाएगा, और दूसरे का नेगेटिव जो है वो तीसरे के पॉजिटिव के साथ, तो वो उसको सीरीज में, जैसे कि हम करके दिखाते हैं, जहाँ पे दो कैपेसिटर्स ले लेते हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट करके, तो इसकी हम जो है वो
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बनता है, 2 का 3 का बना सकते हैं हम। लेट्स कंसीडर कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1 एंड दूसरा उसके साथ दूसरा रखते हैं कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2। बेटा कैपेसिटीज डिफरेंट होगी ना, अब इनको हम इनके साथ जो वोल्टेज की सप्लाई करेंगे, जहां से ये वोल्टेज की सप्लाई हम प्लस माइनस, जैसे कि वोल्टेज को हम V वोल्ट देते हैं, जहां से सप्लाई कर दी इसको, तो ये वोल्टेज की सप्लाई जो है सेल के थ्रू हम कर रहे हैं। सेल और कैपेसिटर के सिंबल में क्या फर्क होता है, सेल का एक लाइन बड़ा होता है, एक छोटा होता है। सेल का और ये सेल मतलब बैटरी है, ये जो कैपेसिटर्स हैं इनकी दोनों लाइनें जो है बराबर, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है उनकी आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट्स का बना होता है, एक जैसी होती है। तो जैसे कि जहां से अगर क्यू की सप्लाई होगी तो इसको भी क्यू चार्ज ही मिलेगा और इसको माइनस क्यू मिलेगा, और यही सेम चार्ज जहां चला जाएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। और जहां से बेटा एक सेम चार्ज फ्लो होगा, ये है देखो 3 चीजें होती हैं सी क्यू बी। अब बेटा आपको मैं एक चीज जहां पे डेफिनेशन आपको ऑलरेडी आती होगी, C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, ये तो मेन डेफिनेशन है ना, C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, ये कैपेसिटी का जो पहले दिन हमने किया था। तो इसमें 3 चीजें हैं C क्यू बी, इसमें से 2 चीजें चेंज होगी लेकिन एक कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि कैपेसिटी तो अलग-अलग है, अब जो वोल्टेज है ये भी अलग-अलग होगी, क्योंकि जहां से वोल्टेज की सप्लाई अगर V जा रही है तो जहां पे वोल्टेज की सप्लाई 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। सपोज कि V1 वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 और V2 वोल्टेज, और 3 में से एक कौन सा हो गया कांस्टेंट, क्यू। C और V चेंज हो रहे हैं, और V फॉर वोल्टेज, जिसको हम जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी वोल्टेज हमने लगाई है वही 2 पार्ट में जहां पे वो सेटअप होगी। अब ये हमने एक सेल में 2 सेल भी बना सकते हैं हम, क्योंकि बैटरी का है, 2 सेल की बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो बैटरी है ना, तो इसकी वोल्टेज हमने दी, ये 2 भी बना सकते हैं, इसकी बात नहीं। अब देखो जहां पे जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड करना है इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, मतलब सीरीज में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं, ई क्यू यू आई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस करके देते हैं ना, आपको कैपेसिटी लिख देते हैं इन सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग। तो ये बेटा ये तो ऊपर भी लिखा है हमने, लेकिन ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करनी है हमने, ये मैं आपको करके दूंगा, और जिसका नाम हम CS रखेंगे, सीरीज, ठीक है, सीरीज, एस फॉर सीरीज। देखो इसमें क्या करना है, कंसीडर 2 कैपेसिटर्स, बेटा हम 2 कैपेसिटर्स ले लेते हैं ऑफ कैपेसिटीज, जिनकी कैपेसिटीज कितनी है, उनकी कैपेसिटी C1 एंड C2, C1 एंड C2 और कनेक्टेड या ग्रुप टुगेदर, एक ही बात होता है, इन सीरीज सच दैट, HT लिख देते हैं, सच दैट, आपकी मर्जी पूरा लिखना तो पूरा लिख देते हैं, सच दैट सेम चार्ज Q flows through them as shown, ये जैसे कि हमने जहां बताया सेम चार्ज फ्लो हो रहा है दोनों में से, तो ये सीरीज ग्रुपिंग होती है। तो अगर V वोल्टेज है तो V1 वोल्टेज जो है वो C1 में ड्राइव होती है, और V2 जो है वो C2 में। इफ टोटल वोल्टेज जो V है, if total voltage is applied and V1 voltage drop across C1 and V2 voltage ड्रॉप को मीटर लिखते हैं,
ड्रॉप्स, यहाँ भी लिखेंगे ड्रॉप्स, मतलब जो वोल्टेज हमने तो लगाई है वो V लगाई है। इफ टोटल वोल्टेज इज अप्लाइड एंड सच दैट लिख देते हैं, सच दैट V1 voltage drops across C1 and V2 voltage across drops across C2, then हम क्या लिखेंगे, by law of conservation of energy V is equal to V1 plus V2। ये तो कॉमन सेंस है, V is equal to V1 plus V2, क्योंकि जितनी वोल्टेज हमने लगाई है, अगर हमने V वोल्टेज लगाई है तो वो वोल्टेज दो पार्ट में यहाँ पे ड्रॉप होगी, क्योंकि रास्ते में दो जो हैं उसके ड्रॉप होने के चांस हैं, कुछ वोल्टेज जहाँ ड्रॉप होगी, कुछ जहाँ। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही सिचुएशन बनती है। तो अब हम डेफिनेशन के मुताबिक V की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम इंटरचेंज कर दें, V की जगह हम Q अपॉन C लिख सकते हैं, क्योंकि ये C जहाँ पे आ सकता है, तो सब्स्टिट्यूट जहाँ पुट V की जगह क्या लिखना पड़ेगा, Q अपॉन CS, क्योंकि टोटल कैपेसिटी जो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो लिखना पड़ेगा, ये पुट करना है। और V1 की जगह, क्योंकि Q1 Q2 नहीं होगा क्योंकि वो तो सेम चार्ज है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे C1, V2 की जगह हम लिखेंगे Q अपॉन C2। तो ये तीनों एक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा इस रिलेशन से, तो V की जगह बेटा हम लिख देंगे Q अपॉन CS इज इक्वल टू V1 की जगह लिखेंगे Q अपॉन C1 और V2 की जगह लिखेंगे इस फार्मूले के हम, और जहां से Q जो है राइट साइड से कॉमन करके वो कैंसिल हो जाएगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आपको फार्मूला मिल जाएगा कि टोटल कैपेसिटी कैसे फाइंड करनी है, हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इसको भी हम 1/CS लिख के तो Q एक साइड में लिख देते हैं ऐसे करके, ताकि वो हम कैंसिल करने में हमें आसानी हो जाए। Q जहां दोनों टर्म्स से हमने कॉमन निकाल दिया और जहां पे 1/C1 प्लस 1/C2 आ गया और Q से Q फैक्टर कट गया, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया 1/CS, वो आ गया 1/C1 प्लस 1/C2। देखो अगर सीरीज में कैपेसिटर्स जोड़े हुए हैं तो उनको हम रेसिप्रोकल में करके टोटल करेंगे। बेटा जो CS है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, इनका दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा और वो जो है CS की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी। इसलिए हमने दो का कॉम्बिनेशन लिया है, अगर तीन का लिया है तो हम जहां रखें, इसको हम आगे भी कर सकते हैं रेडी में, जैसे कि इसका मैं एलसीएम ले लूं अगर C1 C2, तो देखो क्या आता है, वी कैन राइट 1/CS, ये जो राइट साइड ना जहां पे ऐसे, तो इसका मैं अगर एलसीएम ले लूं ऐसे करके, ऐसे ये जो C1 की मल्टीप्लिकेशन C2 के साथ होगी और इसका इधर आ जाएगा C2 और ये C2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से और C1 का 1 से, तो बेटा जी बड़ा इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे इसको भी, तो हम रेडीमेड जो CS तैयार हो जाएगा ना उसके लिए एक फार्मूला तैयार कर लेंगे रेडीमेड कि जब भी सीरीज में हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है वो कैसे करनी है। तो ये जो जैसे कि इनको मैंने इंटरचेंज किया CS अपॉन 1, CS अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन ऊपर आएगी, दोनों कैपेसिटर की मल्टीप्लिकेशन और दोनों का जो है प्लस कर देना, C1 प्लस C2, C1 को नहीं। ये फार्मूला जो है ये रेडीमेड है, जब भी कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज को हमने ऐड करना है सीरीज में तो वो दो दो करके ही करने हैं, कभी भी तीन नहीं करने, इसलिए मैंने कंसेप्ट ही दो का लिया है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जितनी भी कैपेसिटी दी थी और उनको प्लस करना है, तो हमें सीधी टोटल कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज मिल जाएगी। C के साथ S लगाया है नीचे, ये S क्या है, एक सीरीज शो करने के लिए सब्स्टिट्यूशन है नीचे, इसलिए बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। तो टोटल कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू कैपेसिटेंसेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू कैपेसिटर्स। ये था कि सीरीज में ग्रुपिंग कैसे करते हैं, उनमें एक ही बात याद रखनी है कि सेम चार्ज फ्लो होना चाहिए, इस तरह से उनको कनेक्ट करना है कि उनमें वो तो एक का पॉजिटिव जो एक का नेगेटिव, जैसे पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ जोड़ा और दूसरे का नेगेटिव तीसरे, ऐसे अगर हमने ज्यादा कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन दिखानी है तो हम दो दो की ही कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं।
अभी हम पैरेलल में भी इसको दिखाएंगे और बिल्कुल सेम मेथड से आपको मैं बताऊंगा। तो दो ग्रुपिंग जो कैपेसिटर की है, तो यहाँ पे कैपेसिटी डिक्रीज होती है क्योंकि रेसिप्रोकल में है। जहां एक आपको इंफॉर्मेशन लिखते हैं हम कि हेयर कैपेसिटी डिक्रीज, हेयर कैपेसिटी डिक्रीज किसमें, सीरीज, हेयर कैपेसिटी डिक्रीज। ये हमेशा याद रखना कि अगर कैपेसिटर्स को आपने सीरीज में जोड़ना है तो समझो हेयर मतलब सीरीज में कैपेसिटी डिक्रीज है, ये हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, हेयर कैपेसिटी डिक्रीज है। और लेकिन जब पैरेलल में होगा तो फिर कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ऐसे तो जो वोल्टेज अगर सीरीज में लगाई जाए तो वो बढ़ती है, रेजिस्टेंस भी सीरीज में बढ़ते हैं, लेकिन कैपेसिटर का केस जो है वो उसके उल्टे है। वो क्या है, सीरीज में कैपेसिटी जो है, जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है अभी वहां इंक्रीज होगी। इसलिए अगर कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ना चाहिए। वो मैकेनिकल को जो आपके घर में या कहीं भी किसी इक्विपमेंट में कैपेसिटर वीक हो गया है तो उसको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ना है, ताकि अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा तो कितना किराया भी लगेगा और खर्चा पड़ेगा, तो उसके पास अगर छोटे कैपेसिटर पड़े हैं तो वो उसको पैरेलल में जोड़ेगा, ना कि सीरीज में। सीरीज में जोड़ेगा तो और कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए अभी हम पैरेलल ग्रुपिंग भी आपको बताते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग, तो बेटा पैरेलल ग्रुपिंग कब होगी, जब दोनों के पॉजिटिव जो हैं एक जगह जोड़े जाएं और दोनों के नेगेटिव एक जगह जोड़े जाएं, ताकि डिफरेंट चार्ज है। देखो 2r, जहां पे जैसे जहां लिखा, जहां से मैं बोल रहा हूं, देखो 2r मोर, बेटा दो से ज्यादा भी हो सकती है, प्रोविजन तो है हमारे पास, लेकिन हम करेंगे दो, ताकि हमारा जो है वो थोड़ा टाइम लगे। हमने इसकी कॉम्बिनेशन ही बतानी है। 2r मोर कैपेसिटर्स are said to be connected। हम बोलेंगे दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स कैसे होंगे, इन पैरेलल। पैरेलल कब होंगे, पैरेलल कब होंगे, इफ द, जैसे जहां बोला ना, इफ द सेम चार्ज, हम लिखेंगे इफ द डिफरेंट चार्ज, इफ द डिफरेंट चार्जेस फ्लोज थ्रू डिफरेंट चार्ज कैपेसिटर्स। तो इन पैरेलल विद बैटरी भी बोल सकते हैं, बैटरी तो वहां भी बोल सकते हैं, सीरीज विद बैटरी। तो ये भी मैंने एक नया प्रोविजन कर दिया। इफ काम की चीज ये है, इफ द डिफरेंट चार्जेस, जहां पे हमने क्या लिखा था, सेम। तभी तो मैंने एक साइड सीरीज कर रहा हूं, एक साइड पैरेलल। जी नहीं कि सीरीज करने के बाद पैरेलल करेंगे तो आप सीरीज भूल जाएंगे। इफ द डिफरेंट चार्जेस, जैसे कि चार्जेस के नाम Q1 Q2 हो सकते हैं, चार्जेस फ्लो थ्रू डिफरेंट कैपेसिटर्स, जो डिफरेंट कैपेसिटर्स होंगे, क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटी तो वैसे भी डिफरेंट होती है। तो अलोंग टू पास, बेटा जहां पे दो पाथ बनते हैं, जहां तो एक ही पाथ होता है, लॉन्ग स्ट्रेट वन पाथ, जिसको लिख सकते हैं स्ट्रेट, जब वन पाथ लिखते हैं अलोंग द वन पाथ, तो वहां पे कितने होंगे, 2 or more पाथ्स, 2 or more पाथ्स हो सकते हैं, 2 or more पाथ्स हो सकते हैं। अगर दो कैपेसिटर होंगे दो पाथ बनेंगे, अगर तीन होंगे तो तीन पाथ बनेंगे, चार होंगे तो चार पाथ बनेंगे। तो स्टेट हो जाए जैसे, वो तो लिखने की जरूरत नहीं, वन पाथ ही लिखना, वो डेटा मेटा का पाथ हो सकता है। तो आइए बेटा, जैसे जहां पे हमने कनेक्ट करके बताए थे, इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C1, बेटा कैपेसिटी तो डिफरेंट होती है, लेकिन इनकी प्लेटें बराबर होती हैं। ये एक कैपेसिटर है जिसकी ये जो प्लेट है -Q है और ये +Q। चलो इसको कुछ नहीं लिखते हम, क्योंकि ये अलग अलग चार्जेस आने हैं। तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी और ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर की तरफ ही लिखना होता है वैसे। तो यहाँ पे भी दूसरा कैपेसिटर आएगा, तो जिसकी जहाँ पे पॉजिटिव जो होगी और नेगेटिव जो होगी, ऐसे करके एक एक प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। तो ये जो है जहाँ पे दोनों को एक जगह पे जोड़ना है, ताकि इसके रास्ते अलग अलग बने, पहले एक ही रास्ता हो फिर दो बन जाए।
जैसे कि दो कैपेसिटर ले रहे हैं तो रास्ते तो दो ही बनेंगे, तो ये दो को रास्ते जहां से, लेकिन बैटरी तो एक ही रास्ता है। जैसे बैटरी है, एक बड़ी लाइन है, फिर छोटी है, बड़ी लाइन है, छोटी है, तो ये बैटरी आ गई, जिसमें अगर बैटरी में अगर वोल्टेज V हमने लगाई ना, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है दोनों के, तो इसमें वोल्टेज तो चेंज हो ही नहीं सकती, दोनों में वोल्टेज ड्रॉप एक जैसा आएगा। सीरीज में V1 और V2 थे, लेकिन इसमें वोल्टेज नहीं, क्योंकि ये जो टर्मिनल है इनके, वही बैटरी में जो वोल्टेज होगी वही सभी के टर्मिनल एक ही जगह जुड़े हुए हैं। इनके देखो जहां पे तीन लाइनें जुड़ी हुई हैं, देखो तीन लाइनें जुड़ी हुई हैं, एक बैटरी के टर्मिनल जहां जुड़े हुए और दोनों कैपेसिटर के भी, तो सबकी वोल्टेज बेटा बराबर होगी। जहां चेक करेंगे जो मीटर जहां दिखाएगा वही जहां दिखाएगा, वही जहां दिखाएगा। पैरेलल में वोल्टेज तो अलग अलग हो ही नहीं सकती। जैसे कि हमारे घरों में भी जो जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, अप्लायंसेस, उन सबको पैरेलल लगाया जाता है। सभी को अगर 220 वोल्टेज होती है हमारे घर में, या 200 होती है, तो सबको बराबर वोल्टेज देती है, तो वो पैरेलल में होता है। तो जहां से अगर चार्ज बेटा सारी बात चार्ज की है, क्यू चार्ज की सप्लाई है, तो बाहर भी जहां से क्यू ही निकलेगा। लेकिन जब रास्ते दो हैं, जैसे कि इसमें चार्ज हम कह सकते हैं Q1 फ्लो होगा, उसमें अलग अलग चार्ज फ्लो होगा, इसमें Q2 बोलते हैं। ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C2 है, बीच में लिख सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है, तो इसका Q2। तो ये बेटा इस पूरे रास्ते में दो रास्ते बन गए ना, एक में Q1 चार्ज चलेगा, एक में Q2। तो वही जहां पे कंसेप्ट यूज किया जाएगा, जैसे जहां पे V से स्टार्ट किया था वहां से Q से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था तीन चीजें हैं, C, Q और V। एक कांस्टेंट होगा, दो चेंज होंगे। इसमें कौन सा कांस्टेंट आ गया, V कांस्टेंट आ गया। तो C ने कैपेसिटी ने तो चेंज होना ही होना है, C1 और C2, और V एक कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए जैसे जहां लिखा ना वैसे ही यहां लिख देते हैं। अब वो इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट हम ऐसे शॉर्टकट लिख देते हैं, कैपेसिटी इन पैरेलल। बेटा उसका जो हम डेरिवेशन फाइंड करने जा रहे हैं, तो उसका नाम रखेंगे Cp, जैसे जहां रखा था Cs, P फॉर पैरेलल। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे पहले किया था, कंसीडर टू कैपेसिटर्स। देखो बेटा यहाँ की लैंग्वेज और यहाँ की लैंग्वेज काफी मिलती जुलती रहेगी। कंसीडर टू कैपेसिटर्स, बेटा हम तो दो ही कैपेसिटर लेंगे ना, हम जैसे लेंगे हम दो, टू और मोर ना बोल सकते। कंसीडर टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज C1 and C2 are connected in parallel with voltage। ये वोल्टेज का काम इधर ही कर रहे हैं इस बार हम, वोल्टेज भी ये वोल्टेज के साथ, क्योंकि वोल्टेज से सप्लाई जो क्या होती आएगी उसके दो रास्ते बचे, ठीक है। इन वोल्टेज सच दैट लिख देते हैं। ये चीज मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, तो जहां भी लिख सकते थे कनेक्टिंग सीरीज विद वोल्टेज B, जैसे जहां लिखा ना एक वोल्टेज B लिखना पड़ा, जहां वहां भी लिख सकते हैं। सच दैट Q1 चार्जेस, चलो अलग लिखते थे, Q1 चार्ज फ्लोज थ्रू C1 and Q2 चार्ज, क्योंकि रास्ते दो हैं, फ्लोज थ्रू जो Q2 है उसको C2, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो देन जो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज टोटल चार्ज जो है Q जो है देन टोटल चार्ज Q इज वो क्या होगा, दो पार्ट में बन जाएगा, Q1। थोड़ी सी लैंग्वेज मैंने चेंज कर दी है, इट डज नॉट मैटर, एक ही बात है। वहां B = V1 + V2 आया था, हाँ Q = Q1 + Q2 आया था। अब बेटा Q की जो C = Q B है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, Q = C। तो हम जहां पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपको पता है, जो Q है टोटल चार्ज, उसमें टोटल कैपेसिटी जो है वो P आएगी ना, C × P आएगी, V आएगी, तो Cp × V वोल्टेज Q = Cp × V, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे Q की जगह,
और जो Q1 होगा उसमें C1 V और लास्ट में बेटा Q2 जो है C2 V, क्योंकि V तो सभी जगह बराबर है, तो जो चेंज हो सकता है वो कर रहे हैं हम। एक Q चेंज हो रहा है, एक C चेंज हो रहा है। देखो Q1 C1 Q टोटल चार्ज, Q तो टोटल कैपेसिटी की जो हमने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो वी गेट जो हमें इसमें से वी गेट क्यों लिखते हैं कि जो हम ऐसा काम करने से हमें क्या मिल रहा है, तो वो हमें इसी रिलेशन के ऊपर हम डिपेंड हैं सारे। तो Q की जगह हम लिखेंगे CP, बेटा P जो इसकी सब्सक्रिप्शन है, थोड़ा साइज भी कम करके लिखना होता है, इक्वल टू इसकी जगह CP V, जहाँ Q1 की जगह हम लिखेंगे जहाँ से जो लिखा हुआ है C1 V प्लस C2 V। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया है। तो देखो क्या हो गया है इसको, ये जो जहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सीधा सीधा पहले V कॉमन करते हैं, कैपेसिटी जो है सम अप हो रहा है टोटल। अगर एक माइक्रोफैड है, दूसरा 2 माइक्रोफैड है, तो वो 3 माइक्रोफैड हो जाएगा, सीधा सीधा प्लस हो रहा है। तो V से V बेटा फैक्टर कट जाएगा, ये फैक्टर तो कट रहा है। तो बेटा ये टोटल कैपेसिटी जो है पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ कैपेसिटीज ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज। ये इसको लैंग्वेज में बोलना तो बोलो नहीं। हियर कैपेसिटी इंक्रीज, हियर कैपेसिटी इंक्रीज, हियर मतलब हियर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग द कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीजेस। बेटा इधर लिख देते हैं। तो ये है आज का कि सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग में हियर इन सीरीज, जहां स्पेस कम थी ना इसलिए मैंने नहीं लिखा, हियर इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटी डिक्रीज, हियर इन पैरेलल ग्रुपिंग द कैपेसिटी जो है क्या होगी, इंक्रीज। तो इसमें कैपेसिटी इंक्रीज होती है पैरेलल में, और सीरीज में डिक्रीज होती है। तो ये था आज का। और जी मैंने स्टार्टिंग में ये भी आपको बताया था कि ग्रुपिंग क्यों की जाती है। ये तो कोई भी काम करता है उसका कोई मकसद होता है, कोई एम होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, कैपेसिटर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू गेट डिजायर्ड कैपेसिटी इन एन इलेक्ट्रिकल बोलो या इलेक्ट्रॉनिक बोलो सर्किट। कोई भी सर्किट के अंदर जो है वो जब कैपेसिटर लगाया जाता है तो उसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर के लिए लागू होती है, जो वाटर मोटर होती है, जहाँ कूलर के लिए जो होती है वो लागू होती है, पंखे के लिए लागू होती है, अलग अलग डिवाइसेस के लिए लागू होती है। तो ये था दो टाइप का, जो दो मेथड, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो जब भी आपको कोई ये मेथड दिया, आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, आपने देखना है कि अगर दो रास्ते हैं उसमें एक चार्ज नहीं फ्लो कर सकता है, आप फिंगर से भी देख सकते हैं, तो वो पैरेलल में है। अगर वो एक ही रास्ते में चल सकती है तो वो सीरीज में है। सीधी सी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वहां आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देने हैं। और ये आप ध्यान रखें कि सीरीज में ये होता तो रेसिप्रोकल में है, रेसिप्रोकल में कोई भी चीज जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन ये रेडीमेड रखना है आपने दो का करके, कि दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटी को प्रोडक्ट करना है, डिवाइडेड बाय दोनों को प्लस करना है। इस तरह से आपने सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स करनी है। ये था आज का। और इसमें अगर कोई न्यूमेरिकल आपको करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए अगर एक कैपेसिटर ले लेते हैं जिसमें सीरीज ग्रुपिंग आपको बताते हैं। देखो जैसे कि अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल सिंपल सा दे देता हूं। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे कि आपका फटाफट क्वेश्चन हो जाए। एक न्यूमेरिकल बताते हैं जिसमें दोनों आपको करना पड़ेंगे न्यूमेरिकल। तो इसमें क्या करना है, फाइंड द नेट कैपेसिटी। मैं आपको ये क्वेश्चन बना के देता हूँ, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखो जैसे ये है ना बेटा, जहाँ पे मैं पॉइंट ए लिख देता हूँ और जहाँ से मैं क्या करता हूँ, दो कैपेसिटर ऐसे जानबूझ के ऐसे बनाता हूँ। एक जहाँ पे है तो ये 0.5 माइक्रोफैरड का, क्योंकि मैंने कहा था ना ज्यादातर यूनिट माइक्रोफैरड यूज होते हैं। 0.5 मतलब आधे माइक्रोफैरड का जहाँ पे है और आधे माइक्रोफैरड का जहाँ पे है। मैं जानबूझ के ये सिंपल सा न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ये ऐसे करके। और एक कैपेसिटर बाद में लगाया गया जो कि 1 माइक्रोफैरड का,
और जहां पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में आपने कैपेसिटी फाइंड करनी। ये दोनों जो है ना, जैसे कि जहां से अगर हम ऐसे फिंगर को लाएंगे तो इधर से फिंगर लग लेना पड़ेगा, दो रास्ते हैं। जब दो रास्ते बन रहे हैं ना, तो ये कैपेसिटर्स पैरेलल में है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो पैरेलल के हिसाब से, ठीक है। और ये जब एक बन जाएंगे तो ये उसके साथ सीरीज में आएगा, सीधा प्लस कर दिया जाएगा। ये आधा माइक्रोफैराड ये और आधा 0.5 आधा माइक्रोफैराड होता है बेटा। जैसे कि मैं करूंगा Cp, जैसे कि हम इनके नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे इसका नाम C1 डाल सकते हैं, इसका C2, इसका C3 डाल सकते हैं, या अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने तो क्वेश्चन दे दिया। तो जो हमारा Cp है वो होगा C1 प्लस C2 पैरेलल में, ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन होगा। और पैरेलल में आपको पता है डायरेक्ट प्लस किया जाता है, 0.5 और 0.5 बेटा 1.0, जिसको कि 1 नहीं बोल सकते हैं। अब जो ये Cp हो गया, अब जो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा उसको बोलेंगे हेंस नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस जब लास्ट में मिलेगी ना, नेट कैपेसिटी, वो इसका दोनों का कंबाइंड जो Cp है और ये Cp एंड C, नेट कैपेसिटेंस इज गिवन बाय ऐसे लिख सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन होगा, Cp, ये जो Cp है ना, Cp एंड C3 बेटा, Cp एंड C3, ये Cp है, ये दोनों जब कंबाइंड हो जाएंगे तो ये बेटा Cp बन गए और ये C3। तो एस जो कैसे, तो वो सीधा लास्ट वाला तो सीरीज है ना, जो लेकिन उसको हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलना, उसका नाम सीरीज रखिए। मैंने आपको तरीका बताया है कि दोनों की कैपेसिटी को सीरीज में क्या करना है, दोनों अभी जो मैंने किया था ना सीरीज में, दोनों की कैपेसिटी को, जहां कैपेसिटी डिक्रीज होती है लेकिन ये दोनों की कैपेसिटी को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे Cp इंटू C3, नीचे आएगा Cp प्लस C3, ये बड़ा अच्छा मैटर है सीरीज वाला। तो ये नेट कैपेसिटी जो आएगी, Cp की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैराड बेटा, 1 इंटू 1 ये आ गया ना, और नीचे 1 प्लस 1 बेटा, 1 इंटू 1 नहीं होता है, और 1 प्लस 1 2 होता है। तो बेटा ये 1/2 माइक्रोफैराड जो कि 0.5 माइक्रोफैराड, देखो कितना काम किया हमने, 0.5 माइक्रोफैराड का 0.5 माइक्रोफैराड के साथ किया तो वो कैपेसिटी इंक्रीज हुई, 1 माइक्रोफैराड बन गई। लेकिन उसके बाद 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रो तो उसकी आधी भी होगी, 1 और 1 2 होने चाहिए थे, लेकिन कितने हो गए 0.5, क्योंकि सीरीज में लास्ट तो कॉम्बिनेशन सीरीज है ना, सीरीज में कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो 0.5 माइक्रोफैराड जो है वो टोटल काउंट होगी। इसलिए ये ग्रुपिंग जो है मिक्स ग्रुपिंग।